जब भी मैं आपका कोई भी वीडियो बार-बार देखती हूँ, तो उसमें हर बार नई बात सुनने समझने को मिलती है। आप सही कहते हैं गुरुदेव कि एक ही वीडियो को कई-कई बार देखने पर ही हम किसी भी उपाय को सही से कर पाते हैं। बिल्कुल, कारण क्या है कि हमने स्वयं जब उस किसी विचार विशेष पर या उस अनुष्ठान विशेष पर या उस देवता विशेष पर या उस देवी की विशेष प्रक्रियाओं पर कुछ संधान किया, कुछ कार्य किया, तो हमें बहुत बार में उसके नए-नए स्वरूपों के दर्शन हुए। नए-नए रहस्य उजागर हुए। नई-नई टेक्निक्स के साथ हमारा एक साक्षात्कार हुआ। तो हमें स्वयं उस बात को बहुत बार समझ करके फिर उसको आप तक हम पहुँचा रहे हैं, तो आप एकदम से सीधे-सीधे ना समझ पाएँगे उसको और चूँकि आपके सारी प्रक्रियाओं से पृथक भी होगी वो। अब हमसे पहले मैंने नहीं देखा कोई रूहों का प्रयोग कोई कर रहा होगा कहीं सुगंध का, लेकिन पहले गुरुओं ने कुछ सुगंधों के प्रयोग किए हैं, कुछ अलग ढंग से किए हैं। अभी कुछ और विधियाँ हैं, पदार्थ की उपलब्धता नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमसे पहले डुप्लीकेसी का काम चालू हो जाता है, बाज़ार सज गया है बहुत तगड़ा। पता नहीं लोग क्या-क्या बेचे जा रहे हैं हमारे नाम पर भी। नाम तक रख लिए हैं, बताइए मैं बता तो रहा हूँ कितने भोले-भाले नहीं हैं लोग। नाम आपको दूसरा नाम रखने की क्या ज़रूरत है? आप अपने नाम रखिए ना। आपको दूसरे की फ़ोटो लगाने की ज़रूरत है, अपनी फ़ोटो लगाइए ना। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें आप एक पाग करके कड़वी गोली को मिठाई में लपेट करके आप करना चाहते हैं और हम बैठे हैं, अरे हमसे पूछो। जब हम ना रहेंगे तो किसी और से पूछ लेना। अभी तो हम बैठे ही हैं, तो अभी तो आप हमसे बात कर लो, हमसे कोई नहीं पूछ रहा, आपस में कुछ पूछे जा रहे हैं, इससे बचिए। और परस्पर आप जैसे मैंने कहा कि चले थे हरि भजन को रोटन लगे कपास, आपस में कुछ लोगों ने मिलकर के कुछ काम धंधे इस तरह की चीजों की योजनाएं बनाई हैं, इससे बचिएगा, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसमें मतलब चूंकि मुझे पता है कि वो स्वार्थ, मेरा और आपका रिश्ता तो निस्वार्थ भाव से प्रकट हुआ। हम एक ऐसे पुल पर चले जिसका नाम है निस्वार्थ सेतु। लेकिन जो अब आपसे जुड़ा, कंधे पर हाथ जिसने रखा, उस पुल पर चलते चलते अब वो चला है स्वार्थ की डोरी के साथ, तो थोड़े दिन बाद आप में जूतों में दाल बटनी बटनी है, आपका कुछ ना कुछ बंड खराबा होना ही होना है और मुझसे आप पूछते नहीं। और बाद में मेरे पास आपके संदेश आते हैं, गुरु जी हम तो आपके चक्कर में हमने पार्टनरशिप कर ली। हमने बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप पार्टनरशिप कर, मैं कोई कंपनी रजिस्ट्रार, चिटफंड कंपनी का रजिस्ट्रार नहीं हूं यहाँ बैठ करके कि आपकी कंपनियां खुलवाऊंगा और ये सब करूंगा। तो आप परमात्मा के लिए चले हैं, उसका ध्यान भर कर लें, उसको अपनी दृष्टि में रखें और उस तरह से चीजों को समायोजित करेंगे तो सुखी रहेंगे। और आप फालतू के प्रपंचों में फंस गए। बहुत सारे लोग सिर्फ राजनीति के शिकार हो जाते हैं, उन्हें लेना देना ही नहीं है कुछ, ग्रुपिज्म के शिकार हो जाते हैं। किस लिए? या उद्देश्य आपके, और इनमें जो हमारी ऊर्जाएं हैं, जो हमारी योगनियां हैं, 64 योगनियां हैं, वो भी आपको पथ भ्रष्ट करती हैं। जैसे अगर आपका पथ श्रेष्ठ होता है, जो मैंने बताया कि स्तंभन और सम्मोहन और बाकी जितनी शक्तियां हैं वो उदित होती हैं, ऐसे ही भटकाव, उच्चाटन, विमोहन, बहुत सारी विकार भी पैदा होते हैं और उससे फिर आप गलत मार्ग पर जाकर के फिर रास्ते से ही भटक जाते हो और कोई 5-10 साल बाद आपको एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया और तब उसे पाने का भी कोई मार्ग शेष बचता नहीं है। आपका जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर चले, आप सद्बुद्धि को उपलब्ध हों, आप सदाशयता को उपलब्ध हों, आप समृद्धि को उपलब्ध हों और आप शांति को उपलब्ध हों और बहुत प्रेम और बहुत अपनत्व और बहुत सुस्पष्ट मार्ग के साथ अपने जीवन की संरचना का ताना बाना बुने। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं